हे गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 12 वेंटिलेशन के बारे में एमसीक्यूज टॉप 10 देखने। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से जाके गूगल प्ले स्टोर से माइनिंग ज्ञान का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ एक्स्ट्रा माइनिंग का ज्ञान भी ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, What shall be the minimum distance of main mechanical ventilator from the shaft or incline opening? Incline opening या फिर shaft का जो opening होता है वहां से main mechanical ventilator जो होता है आपका, है ना, मतलब कि जो पूरी माइंस को वेंटिलेट करता है, उस main mechanical ventilator की मिनिमम कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कितनी भी रख लीजिए, लेकिन कम से कम कितनी दूरी वहां की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसके लिए आपका पहला आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, या फिर 12 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, या फिर 15 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, या फिर कम से कम 20 मीटर की दूरी मेंटेन कर करो यार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 10 मीटर की दूरी आपको रखनी है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, इसका रेगुलेशन जो है, तो इसका रेगुलेशन नंबर है रेगुलेशन 154 का सब रेगुलेशन नंबर 1। यहां पर आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैंने सर्कुलर से इस चीज को ऐड किया था, ये चीज तो नहीं, इसके बाद वाला सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड 500 ppm इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज, परसेंटेज के फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हमें जो 500 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे अगर एक्सप्रेस करना परसेंटेज के फॉर्म में, तो कितना होगा वो? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 0.5%, ऑप्शन नंबर बी 0.05%, ऑप्शन नंबर सी 0.25% एंड ऑप्शन नंबर डी 0.005%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग मुझे फॉर्मूला नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पीपीएम को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.05% पीपीएम। ठीक है, सॉरी 0.05%, 500 पीपीएम का कितना होगा? 0.05% होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये पूछता है कि एज पर सीएमआर वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी वर्किंग प्लेस शुड नॉट एक्सीड। सीएमआर के अकॉर्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी जगह पे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कहीं पर भी वेट बल्ब टेम्परेचर का नहीं हो, वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं होना चाहिए माइंस में आपके, है ना। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि कहां पर मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 153 के सब रेगुलेशन नंबर 2D में, सब रेगुलेशन नंबर 2D में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि यह पूछता है कि इफ वेट बल्ब टेम्परेचर एट अ फेस exceeds 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट शुड नॉट बी लेस देन। अगर कहीं पर किसी भी फेस में वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5, देखो एक तो 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन फेस की अगर हम बात करें तो फेस में अगर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर आ जाता है तो उस केस में आपको एयर की वेलोसिटी बढ़ानी है ना। मतलब लेकिन फिर भी आपको बोल दिया कि कम से कम इतनी वेलोसिटी तो वहां पे होनी चाहिए एयर की, है ना। उससे ज्यादा आप कितना भी रख लो कि भाई वहां पे ठंडक महसूस हो, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए। तो कम से कम कितना वेलोसिटी होनी चाहिए? 0.5 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1.20 मीटर पर सेकेंड, या फिर 1.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर पर सेकेंड। कम से कम तो हवा की वेलोसिटी वहां पे होनी चाहिए, एयर की वेलोसिटी वहां पे होनी चाहिए। ये आपको कहां मिल जाएगा? ये भी आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 153 के 2D, सब रेगुलेशन नंबर 2D में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी रेगुलेशन में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है व्हाट शैल बी द थिकनेस ऑफ ब्रिक वर्क वेंटिलेशन स्टॉपिंग बिटवीन मेन इनटेक एंड रिटर्न एयरवेज। अगर हमने ब्रिक की मदद से वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाया है मेन इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में, तो स्टॉपिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? देखिए आप बेसिकली जो रेगुलेशन में दिया है 25 और 15 दिया है ना, विद और विदाउट री इन्फोर्समेंट।
लेकिन हम यहाँ पे सर्कुलर से रिलेटेड बात करें कि सर्कुलर में क्या लिखा है कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मेन इनटेक और रिटर्न के एयरवे के बीच में। तो सर्कुलर में के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना 25 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर या फिर 38 सेंटीमीटर या फिर 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी 38 सेंटीमीटर, जो कि आपका सर्कुलर में दिया हुआ है, ठीक है। आप कोई भी सर्कुलर उठा के उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोलता है एवरी एयरवे, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन, स्टॉपिंग एंड डोर इन यूज शैल बी इंस्पेक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट एटलीस्ट वंस इन एवरी, है ना, मतलब कि जितने भी एयरवे हैं, एयर क्रॉसिंग या फिर वेंटिलेशन स्टॉपिंग या फिर जो वेंटिलेशन डोर्स हैं, उनका इंस्पेक्शन किसी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा कितने दिन में एक बार होना चाहिए? 7 दिन में एक बार होना चाहिए, 14 दिन में एक बार होना चाहिए, या फिर 15 दिन में एक बार होना चाहिए, या फिर 7 डेज डिग्री 2 और डिग्री 3 माइल्स के हिसाब से, है ना। तो कितने दिन में एक बार होना चाहिए, आपको यहाँ पर ये चीज बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 डेज में एक बार आपका क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 159 में, है ना। ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 159 के सब रेगुलेशन नंबर 12 में, ठीक, सब रेगुलेशन नंबर 12 में ये आपको वहां पर मिल जाएगा ये डिटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि ये पूछता है कि व्हाट शैल बी द थिकनेस ऑफ स्टॉपिंग बिटवीन द मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवेज विदाउट रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन था जिसमें कि बोला कि थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनिमम कम से कम इतनी थिकनेस तो होनी चाहिए अगर बिना रीइंफोर्समेंट के है तो, है ना, मतलब किसी सपोर्ट के बिना है, एक दीवार बनी हुई है, कंक्रीट की दीवार नहीं है, मेसनरी वर्क की है, ब्रिक की है, तो उसकी कम से कम कितनी थिकनेस होनी चाहिए, उससे कम नहीं कर सकते आप। तो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, अगर रीइंफोर्समेंट के साथ है तो 15 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 159 के सब रेगुलेशन नंबर 7 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विद रीइंफोर्समेंट है तो 15 सेंटीमीटर रखना है थिकनेस, अगर मतलब कंक्रीट का बना हुआ बेसिकली। तो उसमें इसमें पूछता है कि इन हाउ मेनी डेज एवरी मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन शैल बी एग्जामिन, कितने दिन में मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन का एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जितने भी मैकेनिकल वेंटिलेटर्स हैं और जितने भी बूस्टर फैंस हैं उनका एग्जामिनेशन कितने दिन में एक बार होना चाहिए, 3 दिन में एक बार होना चाहिए, फिर एवरी हर दिन डेली होना चाहिए, या फिर 7 दिन में एक बार, या फिर 14 दिन में एक बार होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं, है ना, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7 दिन में एक बार इन सभी का इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको किस रेगुलेशन में मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 156 के सब रेगुलेशन नंबर 3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि ये बोलता है इन नॉन फियरी सीम और गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री इन हाउ मेनी डेज एयर मेजरमेंट शैल बी डन, किसी भी नॉन फियरी सीम या फिर गैसी सीम जो है फर्स्ट डिग्री की, उन सीम्स में कितने दिन में एक बार एयर का मेजरमेंट होना चाहिए। एयर का मेजरमेंट मतलब 14 दिन में एक बार होना चाहिए, या फिर 15 दिन में एक बार होना चाहिए, या फिर 7 दिन में एक बार होना चाहिए, या फिर हर 30 दिन में एक बार होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हर 30 दिन में एक बार होना चाहिए अगर फर्स्ट डिग्री की गैसी सीम है या फिर नॉन फियरी सीम है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा रेगुलेशन नंबर 158 के सब रेगुलेशन नंबर 8B में ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये बोलता है विद इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फैन इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड अदर देन ऑक्सिलरी फैन साइड्स रूफ एंड फ्लोर शैल बी कवर्ड विद मेसनरी और अदर फायर रेजिस्टेंट सीलेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर। बोल रहा है कि यार अगर कहीं भी हमने क्या इंस्टॉल किया है, फैन इंस्टॉल किया है, ठीक है, बिलो ग्राउंड में कोई फैन इंस्टॉल किया ऑक्सिलरी फैन के अलावा। ऑक्सिलरी फैन को तो देखो हम फेस के साथ मूव करते रहते हैं इधर उधर, लेकिन ऑक्सिलरी फैन के अलावा अगर कोई फैन आपने इंस्टॉल किया है तो उस फैन के चारों तरफ जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फायर रेजिस्टेंट सीलेंट से आसपास का जो एरिया है, चाहे फ्लोर हो, चाहे साइड्स हो, चाहे रूफ हो, सभी को क्या करना है, एक फायर रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंट सीलेंट से कवर कर देना है, ठीक है, मतलब कि कहीं भी आग ना लगे स्पार्क होने के कारण, कोल्ड डस्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा मेजनरी वर्क, मतलब चाहे आप कंक्रीट सीमेंट का यूज करके पूरा कर दें, व्हाइट वॉशिंग कैसे भी करके फायर रेजिस्टेंट चीजों से उसको कवर कर देना आसपास का एरिया। तो कितनी दूर का एरिया आपको जो है तो उस फैन से कितनी दूर तक के एरिया को आपको क्या करना है, कवर करना है फायर रेजिस्टेंट चीजों से, सीलेंट से, है ना। तो 5 मीटर की दूरी तक, या फिर आपको 10 मीटर की दूरी तक, या फिर 15 मीटर की दूरी तक, या फिर 20 मीटर की दूरी तक, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर की दूरी तक हर एक चीज को, कम से कम 5 मीटर की दूरी तक हर एक चीज को फायर रेजिस्टेंट करके रखना है, साइड्स, रूफ्स और फ्लोर को, ठीक है। तो इसका आपको आंसर कहां पे मिल जाएगा, सब रेगुलेशन नंबर 162 के सब रेगुलेशन नंबर 2 में आपको इसके बारे में वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको अभी ये आज की हमारे मेन क्वेश्चन थे, अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग फिर से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं ईसीएल का, प्लस उसके साथ ही डब्ल्यूसीएल के रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ाया जाएगा, टू द पॉइंट हर एक चीज एक अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आके माइनिंग ज्ञान आपको ज्वाइन करिए और अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।